हाय, दिस इज़ अतुल मौर्य। वेलकम इन दिस वीडियो। तो अभी तक का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें हमने ऑपरेटर्स ख़त्म कर दिया, राइट। एंड वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं ये सब फिनिश हो चुका है, जो बेसिक्स हैं, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है। बेसिकली ये जो चीज़ है ना, वो हम प्रोग्राम, कोई भी आप टेक्नोलॉजी है, कोई भी प्रोग्रामिंग है, राइट, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो आज इस क्लास में ये पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? ठीक है। तो जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, राइट, जैसे सपोज़ कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा, वॉइड मेन, ठीक है, और इसके अंदर प्रिंट, जो हमने सबसे पहले प्रोग्राम किया था, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ जस्ट। ओके। तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो इसमें क्या है, इसका एक फ़्लो होता है। तो पहले इसमें एग्जीक्यूशन फ़्लो क्या होता है कि आप पहले जो कंपाइलर होगा इस लाइन पे जाएगा, एंड फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, राइट। तो अगर कभी क्या है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि कोई कंडीशन है, उसके बेस पे हमें कुछ एग्जीक्यूट करवा देना है इंस्टेंटली, या हमें कोई एक्शन को बार बार रिपीट करवाना है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि इसको बार बार मुझे इसको 10 बार प्रिंट करवाना है, राइट। तो आप क्या करोगे? आपके पास तरीका क्या है कि आप इसको जस्ट कॉपी करो एंड जस्ट पेस्ट करते जाओ। ठीक है। तो ये तरीका है कि अगर मैं बोलूँ कि आपको ये हेलो वर्ड 10 बार प्रिंट करवाना है, तो आप उसको 10 बार उसको कॉपी करोगे। ठीक है। एंड ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट आप देखोगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड है वो बढ़ जा रहा है, राइट। तो अभी मैं 100 बार कहूँ तो आप 100 बार इसको रिपीट करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ही एक्शन को हम रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो इस रिपीट को हम वी कैन आप मतलब कि कंट्रोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो बेसिकली, ठीक है, इनके 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला जो है कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब कि कुछ कंडीशन के बेस्ड पे हमें कुछ एग्जीक्यूट करवाना है। एंड द सेकेंड वन इज़ अ लूपिंग स्टेटमेंट। जैसा अभी देखो, यहाँ पे एक एक्शन रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ पे अगर मुझे कुछ ऐसा करना है कि बार बार वो चलता है, उसमें भी एक कंडीशन होगी, उसके बेस पे वो लूप में रन होता रहेगा, तो वो लूपिंग स्टेटमेंट में आता है, जो कि आज इस क्लास में नहीं होगा, वो नेक्स्ट क्लास में होने वाला है कंप्लीट। ठीक है। जंप स्टेटमेंट, राइट, वो ब्रेक कर सकता है, या ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, या एक कंडीशन आई तो वहाँ से उस पूरे ही एग्जीक्यूशन जो हो रहा है वहाँ पे रोक के ब्रेक कर देगा। ठीक है। तो ये सारे हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, बट आज हम जो फोकस करने वाले हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट पे। ठीक है। और बेसिकली हम कंडीशनल स्टेटमेंट पे क्या करने वाले हैं, इन पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, एंड कल के वीडियो में हम स्विच और स्विच केस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, राइट, बेसिकली उसमें क्या होता है, कंडीशन। ठीक है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो उसमें कंडीशन देते हैं, राइट। जैसे कि ओके, तो जैसे मैंने कंडीशन दिया कि एक नंबर है मेरे पास 8। ठीक है। तो मुझे एक चीज़ करना है कि अगर 8 ग्रेटर दैन 5, ठीक है, देन प्रिंट कर दो कि इट्स ग्रेटेस्ट नंबर, लाइक दिस। मुझे एक एग्जांपल मैंने दिया है। नहीं तो आप क्या प्रिंट करो, इट्स लोअर नंबर। ऐसा कोई कंडीशन लगाना है हमें। ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन के बेस पे काम करना है। तो वहाँ पे क्या, इफ़ एंड एल्स आपका वर्क आता है। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि अब ये देखो, यहाँ पे इफ़ एंड एल्स ये कहाँ पे काम आता है। तो इफ़, जैसे अभी ये वाला छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया, तो इसमें क्या है कि आपके पास एक कंडीशन है। मुझे अब क्या, जैसे अगर मुझे इसका लिखना है तो आप क्या, इसका स्टेटमेंट होता है इफ़ करके, एंड यहाँ पे जो ब्रैकेट होता है ना, इसमें आप कंडीशन दोगे, एंड उसके बाद अपना जो बॉडी पार्ट जो इसका होगा। ठीक है। एंड उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो वो हम एल्स पार्ट में कर देंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है। ये आपका ये सिंटैक्स है इफ़ एल्स का।
ठीक है, ओके। एंड उसके बाद इसमें एल्स इफ क्या काम करता है, एल्स इफ क्या करता है, अगर जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, एक से ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एल्स इफ लगाओगे। तो इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, जैसे इफ़ कंडीशन, ठीक है, जैसे यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट कर दिया और यहाँ पे सम कुछ हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ कंडीशन 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, एंड लास्ट में हमें क्या है, एक एल्स लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा इन कंडीशन में से कोई भी मैच नहीं हुआ तो ये एल्स का आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपके दो सिंटैक्स है, ठीक है, राइट। तो अभी हम इन दोनों पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देना दूंगा इन दोनों पे, एंड उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए रेडी कर रखे हैं। तो आप विद द हिंट ऑल्सो कि आपको लॉजिक तो नहीं सोचना पड़ेगा, तो आप इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप डार्ट प्रोग्राम में कर सकते हो, राइट। डार्ट पैड पे जाके आप ये कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको जूम आउट यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके एंड आप फिर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपका जो इफ़ एंड एल्स वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों पे प्रैक्टिस करने वाले हैं फ़िलहाल, इफ़ एल्स पे, और इफ़ एल्स इफ एंड एल्स कंडीशन कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। सो मूविंग ऑन द डार्ट पैड, तो ये हमारा डार्ट पैड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक नंबर है, राइट, उसको हमें चेक करना है कि ये लाइक पॉजिटिव है और नेगेटिव, ठीक है। मुझे बस इतना प्रिंट करवाना है कि अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ऐसे दिखा दो कि पॉजिटिव है ये, नहीं तो नेगेटिव दिखा दो, ठीक है। तो इसका आप लॉजिक सोचोगे तो क्या, एक नंबर है आपके पास वो नंबर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, क्योंकि ज़ीरो के आप ज़ीरो के पहले आओगे तो माइनस में होती हैं चीज़ें, नेगेटिव। तो एक कंडीशन है कि ज़ीरो के अगर आप आगे जाओगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आप क्या कर दो, पॉजिटिव प्रिंट कर दो, ये इसका लॉजिक है। अदरवाइज नेगेटिव कर दो, ठीक है। ये इसका एक क्वेश्चन है जिसपे हम करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक नंबर डिक्लेयर कर, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एक्सप्लिसिटली टाइप, लाइक जैसे इंट और ए। यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया 5, ठीक है। और मैंने फिर यहाँ पे वो लॉजिक स्टार्ट किया, कैसे लिखते हैं। तो जो इसका सिंटेक्स था यहाँ पे ये वाला यूज़ करने वाले हैं, इफ़ में कंडीशन एंड फिर उसके बाद उसका बॉडी जो भी देना है, एंड फिर एल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ एंड ए, ठीक है। ए इज़ ए नंबर, नंबर कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो लॉजिक है, अगर इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो, देन आप क्या करो, प्रिंट कर दो पॉजिटिव नंबर, ओके, एंड एल्स प्रिंट इट्स अ नेगेटिव नंबर, ओके, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इफ़ एल्स, तो यहाँ पे केवल एक ही कंडीशन लगानी है, मुझे मल्टीपल कंडीशन नहीं यूज़ करनी, राइट। तो इसलिए मैंने केवल इफ़ एल्स यूज़ किया हुआ है। अभी मैं अगर इसको रन करूँ तब देखोगे पॉजिटिव नंबर। तो मतलब ये है कि ये यहाँ पे आया फर्स्ट कंपाइलर और यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, ठीक है, और ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे ये वाला इसका जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो गया, राइट। जो भी आप यहाँ पे करोगे वो आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है ना तो आपका ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसको अगर मुझे फॉल्स करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस का एक कोई वैल्यू दे दोगे। तो मैंने दिया -1, ठीक है। एंड इसके बाद आप रन करोगे तो आप क्या है, नेगेटिव नंबर। तभी क्या है, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, इसलिए इसके अंदर ये नहीं गया है, एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल इफ़ एंड एल्स का है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये आप कंडीशन यूज़ कर रहे हो ना, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था वो रिलेशनल ऑपरेटर, राइट, वहीं पे यहाँ पे सारा यूज़ करने यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड ग्रेटर देन इक्वल, एंड डबल इक्वल्स टू। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, अरे ठीक है। तो जो भी हम कंडीशन लगाते हैं वो सारा दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका इफ़ एल्स, ठीक है। एंड फिर अब ये एल्स इफ उसमें क्या कैसे वर्क करता है, उस पर एक एग्जांपल,
जैसे सपोज़ कि मैं आपको डे दूँ, डे इज़ अ बेसिकली नंबर, राइट, 1 2 3, ठीक है, अभी के लिए मैंने 3 लिया है, ठीक है। तो अगर डे 1 हो तो आप इसको संडे प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर डे 2 हो तो मंडे, ठीक है। और अगर डे 3 हो तो आप क्या कर दो, ट्यूसडे प्रिंट कर दो, ठीक है। और रॉन्ग डे ऐसा कुछ प्रिंट कर दो। अगर ये डेट्स कोई भी मैच नहीं हुई कंडीशन, आप रॉन्ग डेट या रॉन्ग डे ऐसा कुछ करके प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये एक हमारी छोटी सी प्रॉब्लम है और इसको हमें करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगी, तो मुझे एक बेसिकली एक नंबर लेना है, राइट, मतलब डे लेना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इंट डे इक्वल टू कुछ भी हम ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है, या 3 ले लेते हैं। तो ये डे है। अभी क्या करना है, इस डे को, इसमें कोई भी वैल्यू आ रही है, अभी हम इस डे यहाँ पे डायरेक्ट इस वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, बट इट कैन बी लाइक यूज़र से आप इनपुट ले सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये डायनेमिक हो सकता है। तो ठीक है, तो अभी डे को हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। यहाँ पे देखोगे अगर डे इक्वल टू 1 है तो संडे करना है, डे 2 करना है तो मंडे करना है, डे 3 हो तो ट्यूसडे करना है, नहीं तो रॉन्ग डे प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे देखोगे मल्टीपल कंडीशन आई, तो ऐसी जगह पे आप क्या करोगे, एल्स इफ का यूज़ करोगे। बेसिकली दैट इज़ अ एल्स इफ लैडर जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इफ़ के बीच में कंडीशन होगी, ठीक है, एंड एल्स इफ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये चीज़ आपका रिपीट होगा, इसलिए इसको एल्स इफ लैडर बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका एल्स आ जाएगा। ये बेसिकली इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे कंडीशन कैसे लगाएंगे, इफ़ डे, तो सबसे पहले कंडीशन क्या लगानी, 1 वाली। तो यहाँ पे डे इक्वल टू 1, तो मुझे क्या करना है, अगर डे 1 है तो प्रिंट कर देना है संडे, ठीक है। कंसेशन, अब मुझे क्या करना है कि डे अब 2 का भी मुझे कंडीशन लगाना है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करूँगा, एल्स एल्स इफ डे इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट कर देना है मंडे, ठीक है। एंड द सेम फॉर अदर, एल्स इफ डे इक्वल टू 3, प्रिंट एंड ट्यूसडे, ओके। एंड अगर इन दोनों तीनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो तो आपको सिंपल क्या प्रिंट कर देना है, प्रिंट रॉन्ग डे, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था जिसमें मुझे डे में कंपैरिजन करना था कि डे इज कर 1 तो देन संडे प्रिंट कर दो, नहीं तो 2 है तो मंडे प्रिंट कर दो, 3 है तो ट्यूसडे, नहीं तो रॉन्ग डे, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया, पहले इफ़ यूज़ किया एंड डे, पहली कंडीशन लगाई डे इक्वल टू 1, ये डबल इक्वल्स टू इज अ रिलेशनल ऑपरेटर दैट इज यूज फॉर द कंपैरिजन, राइट। इक्वल्स टू इक्वल्स इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हो, डायरेक्टली पहले तो आप वो पढ़ लो एंड देन आप इस पे करो तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो डे इक्वल टू 1 इन द प्रेजेंट संडे, एल्स इफ डे इक्वल टू 2 मीन्स मंडे, एंड आपका डे 3 हो तो ट्यूसडे, नहीं तो रॉन्ग डे, ठीक है। अभी अब देखो क्या आता है, ट्यूसडे, ट्यूसडे क्यों आया कि आपके यहाँ पे डे 3 है, तो ये वाली कंडीशन हमारी मैच हो गई, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे कोई और देता हूँ, लाइक 7 देता हूँ, 7 इज़ नॉट इन आवर कंडीशन, तो आपका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कंडीशनल स्टेटमेंट है, राइट। तो हम क्या कंडीशन के बेस पे हम कोई चीज़ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन जैसे इस पे आया, ये कंडीशन मैच नहीं हुई तो यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं हुई तो इस पे आया, इस पे नहीं मैच हुए तो ये यहाँ पे आया, ठीक है। ऐसे ये वर्क करता है एल्स इफ लेटर, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो आप क्या करना कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप इस पर प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका जो ये है टॉपिक, राइट, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे वो कमेंट में कर देना, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है, या मैं उसका सोल्यूशन डाल दूँगा, ठीक है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अगेन।